इट वेरी पुअर कंडीशन? बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। गौशाला में जाइए, देखिए हकीकत क्या है। गौ माता कहने के लिए गौ माता है, कोई गौ माता की बात नहीं करता, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली की गवर्नमेंट हो। कोई भी गौ के लिए कोई काम कर नहीं रहे। वो सोहरा लेना मोदी जी का, घर में पूजा कर लेना, यहाँ पे हिंदुओं को भी पूजा कर लेना। जाकर कहा ना कि मुस्लिम ऐसा करते, कुर्बानी कहीं नहीं लिखी है, किसी भी जानवर की नहीं लिखी, बेजुबान की कहीं कुर्बानी नहीं लिखी है। उसी तरह मैं भी कहती हूँ, कहीं धर्म में नहीं लिखा है कि आप दूध बहाओ। जब रामचंद्र जी सेतु बना रहे थे तो उन्होंने कौन सा दूध चढ़ाया था वहाँ पे भाई? मांस उद्योग में सेकंड नंबर पे है। तो ये दोगलापन है भारतवासियों का। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, भारतवासियों ने जिन जिन को माँ बोला उनकी सबसे ज़्यादा दुर्दशा की। हमने गायों को माँ बोला, गायों को हम सब इंडिया में बीफ एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में नंबर 2 पे ले आया। हमने नदियों को माँ बोला, गंगा को माँ बोला, यमुना को माँ बोला, और आज वो सब बायोलॉजिकली डेड रिवर्स हैं। कुर्बानी करते हैं। इफ आई विल गो इन इस्लामिक वे, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम ही स्पोक टू अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ही स्पोक टू अल्लाह। बट मैं अगर आज की बात करूँगा, A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ें, मैं ज़ैनब आकिर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखनऊ की सरजमी पर, जहाँ पर आज राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस है। और आपको बता दें कि नवाबों के शहर लखनऊ में आज कुछ लोग बाहर से आए हैं अपने मैसेज को पहुँचाने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। आज इन्होंने नवाबों का शहर क्यों चुना अपनी बातों को रखने के लिए, आप हमें पीछे देखिए। एक काफ़ी लोग जो है यहाँ लखनऊ की सरजमी पर आए हैं अपनी बातों को पहुँचाने के लिए, लखनऊ के आवाम से रूबरू होने के लिए आए। क्या कुछ मैसेज जो है वो पहुँचाना चाहते हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। Okay, so what's your name? So my name is Shrish. Okay, when people choose Nawabon ka Shahar Lucknow for organizing any program, then there is a main motive behind that. Why you choose Lucknow for performing your program? So basically मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ, and the hospitality culture of Lucknow is really great, it's really famous, and यहाँ का especially cuisine is really famous, and people लाइक दिल्ली वालों की तरह मैं दिल्ली में भी काफ़ी देर रहा हूँ, बट मैं जब वापस लखनऊ आता हूँ मेरे को कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा होता, बिकॉज पीपल आर सो फ्रेंडली एंड दे आर सो कोऑपरेटिव, द हॉस्पिटैलिटी इज रियली एंगेजिंग, so that's why I choose Lucknow. You are performing first time in Lucknow, okay? Yeah. So what is the message you want to convey today? So today is not National Animal Rights Day. So on this day we give tribute to animals who have suffered in the past, जिनकी हत्या कर दी गई जाती है, एंड हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि जानवरों के हक के लिए हमको लड़ना है, वीगनिज़म को आगे बढ़ाना है। वीगनिज़म कोई एक डाइट नहीं है, ये एक एथिकल स्टैंड है अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ एनिमल्स। सो दैट्स इट। So Alfaz sir is there. He always used to raise the voice for animals. Okay, what do you want to say today? well, first of all, as I said earlier, I'm really glad, I have been invited for this amazing thing. Today I came to know many more things. I'm an animal lover. It doesn't mean, we know everything. I believe we should day by day learn, rather than teaching people. As I have been saying, whatever I learned by this young guy, and I believe, in coming generations, the youths of India, definitely India is going to be a beautiful country in a way that cruelty, in a way there is much cruelty happening with the animals, especially as we've been saying, animals deserve respect, because to me, someone was just saying there before, as many people know, I'm a Muslim, but I follow Quran, and Quran itself says किसी भी निहत्थे को मत मारो. I don't need to go for the whole Quran to read. I believe if I will achieve, the first step, in the first beginning of the Quran, it is mentioned, do not kill any helpless, defenseless, voiceless creature. So after 6 days, there is Eid coming. I am just saying it to the Muslims. If you say that we are following Quran, then it means you, in that case, you do not need to cut any animal, because Allah doesn't need Quran, Islam, any God doesn't need blood to be happy. It is same thing with like jihad. Jihad, people does not understand actually meaning of jihad. This is what is jihad. Jihad is something to control on your emotions,
control on the things that which are taking you to the evil path. So killing any innocent living being. और दूसरा मैं हिंदी में बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग को ये समझ नहीं आएगा इंग्लिश में. मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि अगर आप कुर्बानी करते हैं, इफ़ आई विल गो इन इस्लामिक वे, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम ही स्पोक टू अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ही स्पोक टू अल्लाह. बट मैं अगर आज की बात करूँगा, एक मुसलमान दूसरा मुसलमान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होता है. और मैं कहना चाहूँगा कि कुर्बानी वही करे ना जिसने कम न तोला हो, जिसने झूठ न बोला हो. इफ़ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद इब्राहिम, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस. Let us talk about this. If you are comparing yourself, you said that it is an, Ibrahim alayhi salam said, but Ibrahim had a power to speak with Allah. He spoke with आज का मुसलमान दूसरे मुसलमान से बात करना नहीं पसंद करता है. तो आप किस चीज़ की कुर्बानी कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कुर्बानी कर रहा है, क्या अगर उसने कभी झूठ बोला हो, कभी कम तोला हो, तो क्या उसकी कुर्बानी अल्लाह को कबूल है? नहीं है. So we should not, use these things just to make our religions, our, what do you call this, धर्म. मैं मेरे बहुत सारे मित्र हैं हिंदू. बलि, मैंने कहीं पर भी किसी से भी नहीं सुना कि बलि क्या होता है. माता रानी उसने वध किया था राक्षस का, according to knowledge. Exactly. So how this it comes, Bali and Qurbani. Totally I am against it. Either it is in Bali, either it is in Qurbani. I must say, people, the best thing what God loves, to respect some living creature, can't speak for themselves, can't defend for themselves. The one thing you speak in your speech that आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अपनी स्पीचेस में जो है ये इन्वायरमेंट की बात नहीं करते, एनिमल्स की बात नहीं करते हैं, जो कि हमारी जो है आज इकोसिस्टम का एक मेन पार्ट है. कि अगर एक भी चीज़ इसमें से इम्बैलेंस होती है तो हमारा पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा. द थिंग यू मेंशन इन स्पीच, कैन यू एक्सप्लेन दैट? सो जैसे देखिए, द थिंग इज़, हम जितनी भी सरकारों की मैनिफेस्टो देखते हैं उसमें ना ही पर्यावरण के बारे में बात हो रही होती है, ना ही जानवरों के बारे में बात हो रही है, ना ही एक बड़ा सवाल है, ना ही वाइल्ड लाइफ के बारे में बात हो रही होती है. एंड ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं. अगर पर्यावरण नहीं रहेंगे तो जानवर भी नहीं बचेंगे, और अगर जानवर नहीं बचेंगे तो इंसान भी नहीं बचेंगे. तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, इनके बारे में बात नहीं कर रही है, तो क्या भी हमको उनसे सवाल पूछना चाहिए, क्या उनको हमारी वास्तविक में फिक्र है? या फिर वो सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो वोट के लिए वो बताते हैं, मैनिफेस्टोज में कुछ थोड़े पॉइंट्स इंक्लूड कर देते हैं. एंड हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, हम लीडर्स को फॉलो करते हैं. हमारे प्रधानमंत्री खुद मांस उद्योग कंपनी से फंड लेते हैं. वो कहते तो हैं कि हम गायों का सेवन, मतलब गायों को अच्छे से रख रहे हैं, गायों को वो अपने काफ़ी वीडियोस में हमने देखा भी, वो कपड़ा पहना रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं कि भारत मांस उद्योग में 2nd नंबर पे है. तो ये दोगलापन है भारतवासियों का. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, भारतवासियों ने जिन को माँ बोला उनकी सबसे ज़्यादा दुर्दशा की. हमने गायों को माँ बोला, गायों को हम सब इंडिया में बीफ एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में नंबर 2 पे ले आया. हमने नदियों को माँ बोला, गंगा को माँ बोला, यमुना को माँ बोला, और आज वो सब बायोलॉजिकली डेड रिवर्स हैं. तो मेरी सरकार से ये अपील है कि आप स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं, जो कि लॉज जो हमारे 428 हैं, सेक्शन 8 है, 11 है. कोई भी, मैं अभी यहाँ राह चलते कुत्ते को मार दूँ, उसमें भी उतनी जान है जितनी जान मुझ में है, बट मैं उसको मारने की सज़ा मुझे क्या है, सिर्फ 10 रुपये दे के मैं छूट जाऊँगा. हमें और स्ट्रिक्ट लॉज चाहिए. अब अपराध और बढ़ गए हैं जानवरों के प्रति, स्ट्रिक्ट लॉज चाहिए. और हम चाहते हैं सरकार से, हमको सरकार पे भरोसा भी, ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं है, भरोसा है, वो इस चीज़ पे आवाज़, क्लाइमेट चेंज पे आवाज़ उठाए. वो जो पेड़ इतने काटे जा रहे हैं, द्वारका फॉरेस्ट, हमारे यहाँ पे लखनऊ में कुकरेल फॉरेस्ट काटा जा रहा है, कांची बोली में फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं. तो सरकार इसको लेके कुछ करे, तो हम ये बोलना चाहेंगे. माननीय जी की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही निष्पक्षता साथ और निडर होकर बात को रखती हैं. मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि उन्होंने बताया कि आज क्या वाकई में जो जानवरों के साथ जो लोग क्रूरता दिखा रहे हैं उनको क्या वैसे ही पनिशमेंट मिल रही है, क्या सज़ा मिल रही है? मिल रही है, पनिशमेंट भी नहीं है और कड़ा कानून भी नहीं है.
कोई किसी के साथ रेप कर देता है, उसकी चलो उसको भी मिल जाता है कुछ दिनों के बाद जस्टिस, लेकिन गाय को मार दे रहे हैं, डॉग को मार दे रहे हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं है कि इसको मारा तो इसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। दूसरी बात ये जो पेड़ की बात कही सर ने, पेड़ नहीं रहेगा तो हम इंसान भी नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेगा ये जानवर नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। अब रही बात गाय की, और जानवर की तो काट के खाते ही हैं, वो तो सबको पता है। बात रही गाय की, तो दूध को जो बहाते हैं, अब मैं धर्म की बात करती हूँ, धर्म पे आ जाती हूँ थोड़ा सा, कि वो मुस्लिम है, सर ने कहा ना कि मुस्लिम ऐसा करते, कुर्बानी कहीं नहीं लिखी है, किसी भी जानवर की नहीं लिखी, बेजुबान की कहीं कुर्बानी नहीं लिखी है। उसी तरह मैं भी कहती हूँ कहीं धर्म में नहीं लिखा है कि आप दूध बहाओ। जब रामचंद्र जी सेतु बना रहे थे तो उन्होंने कौन सा दूध चढ़ाया था वहाँ पे भाई, हैं? उन्होंने एक मिट्टी का लिंग बनाया और उनकी स्तुति की, एक ध्यान लगा करके एक उन्होंने प्रतिबिंब बनाया कि मेरा ध्यान वहाँ पे रहेगा, कहीं दूध नहीं बहाया गया। लेकिन गाय, एक तरफ गाय का शोषण होता है, उसके बच्चे का शोषण होता है, उसका निवाला छीना जाता है गलत ढंग से, दूसरी तरफ उस दूध को नाली में बहाया जाता है, तो ये चीज़ गलत है। अंधभक्ति जरा सा हिंदुओं में बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं हिंदुओं के लिए बोलती हूँ, अंधभक्ति मत करो। पशुपतिनाथ हैं आप, पशुपतिनाथ हैं, हर हर महादेव, अरे भैया हर हर महादेव हैं तो बाहर निकल कर नंदी को क्यों, नंदी बैठे तो काहे उनको भगा रहे हो, डॉग बैठा उनको क्यों भगा रहे हो? काली जी की पूजा करोगे, भैरव की पूजा करोगे, वैष्णो देवी जा रहे हो तो जब तक भैरव जी का पूजा नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारी पूजा जो है मान्य नहीं होती है। तो भैया कैसा धर्म है ये कि एक कुर्बानी मांगता है, कहते हो एक कुर्बानी मांग रहा है, एक बलि मांग रहा है, कहाँ खून बहाने की बात आती है भाई, हैं? खून भी बहा रहे हो, गाँव रक्षक वाले जो गौ रक्षक, देखिए गौशाला की बात आप करो तो सरकार इसके प्रति बिल्कुल अंधी बैठी हुई है। किसी भी गौशाला में जाइए, जो गाय मर जा रही, एक तो खाना नहीं मिलता उनको, चारा नहीं मिलता, ढंग से देखभाल नहीं होती, जो उनकी देखभाल कर रहे हैं ना उनको आप देखो खूब मोटे ताजे तंदुरुस्त हैं, दूध बढ़िया से खा रहे हैं, वेरी पुअर कंडीशन, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। गौशाला में जाइए, देखिए हकीकत क्या है। गौ माता कहने के लिए गौ माता है, कोई गौ माता की बात नहीं करता, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली की गवर्नमेंट हो, कोई भी गौ के लिए कोई काम कर नहीं रहे। वो सोहरा लेना मोदी जी का, घर में पूजा कर लेना, यहाँ पे हिंदुओं को भी पूजा कर लेना, जा कर के गौशाला में देखो कि क्या हाल उनका हो रहा है। तो इस पर कानून होना चाहिए और गवर्नमेंट को जा करके देखना चाहिए कि हाल क्या है उनका, गाय का बहुत बुरा हाल है गौ का। तो क्या कहा जाएगा, बड़े दुख की बात है कि गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए कि जिसको हम गाय माता कहते हैं, जिसको हम भैरव कहते हैं, जिसको पशुपतिनाथ कहते हैं, जो पशुओं के नाथ हैं, उनके पशुओं का क्या बुरा हाल है। तो इस पर गवर्नमेंट को तो ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे आज जगह जगह पर पेड़ काटे जा रहे हैं, आपने देखिए डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ कट रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम गर्मी से मर रहे हैं। लोगों को ऐसी मतलब कई कुदरती चीज़ें जा रही हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? जीना है ही है, लेकिन हम कहते हैं यदि पेड़ लग जाए, 1 करोड़ पेड़ कटते हैं। हाईवे बना, ये बना, वो बना, सुंदरता तो बढ़ाई जा रही है। मैंने कहा था ना, घर उजाड़ है तो क्या मुल्क को सजाएगा तू? है जब तुम घर ही उजाड़ दे रहे हो, पशुओं का घर उजाड़ दे रहे हो, जंगल उजाड़ दे रहे हो, ना पशु रहेंगे ना जंगल रहेंगे, तो हम कहाँ से रहेंगे भाई? वन नहीं तो हम नहीं। जंगल रहना बहुत ज़रूरी है, हर इलाके में एक अच्छा जंगल होना बहुत ज़रूरी है, और जितने पेड़ कटे हैं कम से कम उतने पेड़ लगाना भी ज़रूरी है। इस पर गवर्नमेंट को बहुत कड़ाई से गौर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। ओके, तो हम लोग नवाबों के शहर लखनऊ में आज जो है सरजमी पर मौजूद थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर देखिए आज फिर से एक बार जो है पशुओं को लेकर आवाज़ उठाई गई है। ये कहा जा रहा है कि सरकार इसको लेकर बहुत ही खामोश है, जहाँ पर और देखा जाए तो इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करने के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और देखिए तो अब यहाँ पर आप देखिए काफ़ी लोग जो हैं वो मौजूद थे। आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोलना चाहूँगा। लोगों को लगता है जैसे हम वीडियोस में देखते हैं गौरक्षक दल होते हैं, वो ट्रक पकड़ते हैं, 20 ट्रक 30 ट्रक इतनी सारी पकड़ते हैं, हज़ारों में गाय बचाते हैं, लेकिन आप अभी अपने सामने पे गाय बचा ले रहे हो। अभी यहाँ पे 1 ट्रक आ रही है, आप उसको पकड़ ले रहे हो, लेकिन उसकी जैसे हज़ारों ट्रक पे जो गायें चढ़ रही हैं उनके पीछे सिर्फ आपका हाथ है। कैसे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं? क्योंकि अगर आप दूध पी रहे हैं तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूध पीने का मतलब है आप उसको पैदा करवा रहे हैं। दूध पीना, अंडा खाना, मांस खाना कुछ भी नेचुरल नहीं है। हम नेचुरल नहीं है, नेचुरल ऐसे नहीं है जो मुर्गी 1 साल में सिर्फ
मुर्गी एक साल में सिर्फ 12 से 15 अंडे देती है नेचुरली। उस मुर्गी से 300 से भी ज़्यादा अंडे दिलवाए जाते हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन का ये बकरी है। बकरी को हमने मांस खाने के लिए पाला है। गायों का हमने दूध चुरा के छीनना शुरू कर दिया। बछड़े से कोई मतलब नहीं है। हम आज़ाद हैं लेकिन हमने उनकी आज़ादी छीनी है। हम उनको गुलाम बना के रखे। इट इज अ क्वेश्चन दैट हम आज़ाद हैं लेकिन उनकी आज़ादी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमें अपने जीने का अधिकार है, ऐसे ही पशुओं को भी उनका जीने का अधिकार है जो मिलना चाहिए। जब हम लोग किसी भी एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके लाइफ के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। जिस तरह हम लेदर का यूज़ करते हैं तो वहाँ भैंसा कट जाता है, अंडा खा रहे होते हैं तो मुर्गी कट जाती है, दूध पी रहे होते हैं तो उनके बच्चे का दूध उनसे छिन जाता है और उनका जो पूरा लाइफ है वो बर्बाद हो जाता है। तो जिस तरह हमें जीने का अधिकार है उस तरह उनको भी जीने का अधिकार है। हमें किसी भी जीव के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जो हम अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। Where are you from? हरदोई। What's your name? ज्ञानेंद्र, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और मैं लास्ट करीब 2 साल से वीगन हूँ और मैं इन सब चीज़ों पे स्टडी करता हूँ। मैंने रिसर्च भी किए हैं। मैं आगे अगर कभी ऐसा टाइम मिलेगा कि मैं अपने पूरे रिसर्च के बारे में बता सकूं जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं इस डेयरी इंडस्ट्री के, एनिमल हस्बेंड्री के और मांस खाने के। प्रकृति पे भी इसका बहुत बड़ा बोझ है जिसकी वजह से लगभग 15% जो टोटल पोल्यूशन का 15% हिस्सा केवल इन इंडस्ट्री मतलब व्यापारों से आ रहा है। Okay, what's your name? My name is Ritika Agrawal. Complete in short, but okay, convey. कुत्ता बकरी हो या गाय, सबको ही इंसाफ मिले। हिंसा 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 छोड़ो प्राणी, अब दिल से बस प्यार निकले। आप लोग मांस मछली ये सब खाना छोड़ें, उनका भी एक जीवन है। आप पैसे दे के किसी का जीवन ना खरीदें। वो उनकी भी अपनी पर्सनल इच्छाएं हैं। वो रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं और उनका मांस खा के आप वही नेगेटिविटी अपने अंदर लाते हैं। आप आज को जानवर नहीं, आप एक हैवान बन गए हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।